में तमाम जो मुद्दे चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आखिर यहाँ पे क्या क्या आपके मुद्दे थे, क्या क्या मांगे थे? हमारा जो बुनियादी मुद्दा है वो ये है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 को ईमानदारी से लागू किया जाए, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि 15 अगस्त सन 1947 की यथास्थिति को बरकरार रखी जाएगी। लेकिन अब उसका उल्लंघन हो रहा है, इसके विरोध में हमें यहाँ आना पड़ा है। तो यहाँ पे आपकी जो विरोध है बस उस मांग को लेकर के है कि उसको लागू किया जाए, उसे ईमानदारी से लागू किया जाए। लागू तो है, ईमानदारी से लागू किया जाए। इसलिए शासक की जिम्मेदारी है, देश का कानून चाहे कितना अच्छा हो, लेकिन अगर शासक बेईमान होगा तो कानून अपने आप बेईमान हो जाता है, और शासक ईमानदार होगा तो ईमानदार कानून काम करता है। अच्छा, हम संभल पे बात करते हैं। जिस तरह से संभल में हुआ कि लोग जा रहे थे, उसके बाद से वहाँ पे जो भी टकराव हुए हैं जनता और पुलिस के बीच में, ऐसा बताया जा रहा है, उसको लेकर के कैसे देखते हैं? मेरा आप लोगों सभी लोगों से सवाल है, आप ही लोगों ने संभल में वो जो भगवाधारी भीड़ जो कोर्ट कमिश्नर के साथ जा रही है और एक बड़ी तादाद है, मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि वो किस तंत्र के लोग थे। एडवोकेट्स थे, प्रशासनिक लोग थे या गुंडे थे? मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, जो उत्तेजक नारा लगा रहे थे और सारे लोग वहाँ जूते पहन के मस्जिद में दाखिल हुए। आप बताइए, किसी धर्म स्थल पर आप अपमान करने की नियत से जाएंगे तो फिर वहाँ नतीजा क्या होगा? मेरा आप लोगों से सवाल है। एक बार जब सर्वे हो गया, दोबारा वहाँ सर्वे की जरूरत पड़ी थी। जैसे पहले हुआ था शांतिपूर्ण तरीके से, वैसे करना चाहिए। उपद्रव करने वाले कौन थे? उपद्रव करने वाले लोगों से मेरा आपसे सवाल है, जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैंने आपसे यही सवाल पूछा कि वो जो एक भीड़ गई थी, वो पुलिस प्रशासन के लोग थे, एडवोकेट्स थे, या वो भगवाधारी गुंडे थे जो वहाँ उत्तेजक नारे लगाते हुए जा रहे थे? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अगर नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम था और वो सरकार के द्वारा प्रायोजित था। क्योंकि दूसरा सर्वे भी अगर आप बिना किसी सूचना के आप सर्वे करने सुबह, मुझे तो नहीं लगता कि कोई अधिकारी 7 बजे कोई ऑफिस में आता हो और वहाँ 7 बजे आप सर्वे करने जा रहे हैं, उस टाइम जिस टाइम नमाज़ों के लोग निकल रहे हैं। ऐसे में तो आपने एक बड़ा प्लान किया। आप 9 बजे जाते, 10 बजे जाते, शायद मस्जिद में लोग नहीं होते, लेकिन आपने एक प्लान किया कि जिस वक्त लोग फजर की नमाज के बाद निकलें उस वक्त हम पहुँचे तो ये बात फैल जाएगी और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। वो उन्होंने किया। कौन किया सर? कौन किया? किसने प्लान किया? आप लोगों से मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप जो सवाल मुझसे कर, मैं 3 बार आपसे सवाल किया कि वो भगवाधारी गुंडे कौन थे। आप लोगों ने आज तक उस पर चर्चा नहीं की है। आप बार बार पत्थर की बात करते हैं। आपके द्वारा चलाया गया एक वीडियो जिसमें पुलिस के हाथ में पत्थर था, आपके द्वारा चलाया गया एक वीडियो जिसमें पुलिस के जवान ने अपना आर्म्स उसका लटका हुआ था, देसी कट्टे से फायर कर रहा है। आप लोगों ने उस पर मुंह बंद रखा है। आप लोगों ने जो है उस पर मुंह बंद रखा है, जो एक सिविल आर्म्स लेकर एक सिंगल आदमी अपने आर्म्स का यूज कर रहा था और वो बाद में पुलिस वाले ने लेकर उससे गोली चलाई। आप उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते? आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? आपने FIR कराया? FIR वहाँ के लोग कर रहे हैं, FIR वहाँ हो रही है, वहाँ सारा मैटर चल रहा है, ठीक है ना? वहाँ की टीम वहाँ का काम कर रही है। हम तो यहाँ पे लिखा है विष्णु जैन को गिरफ्तार करो। जी, गिरफ्तार ऐसे ही हो जाएंगे, FIR नहीं करना? नहीं, FIR करेंगे। FIR का मामला चल रहा है, बिल्कुल होगा। पूरी लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी, इसलिए कि एक व्यक्ति आपको पहले FIR करके फिर प्रोटेस्ट करना चाहिए था। हम जो बात आप कह रहे हैं इसके बारे में आपको, मेरे प्रोटेस्ट हम दिल्ली के लोग कर रहे हैं, हमारी यूपी इकाई क्या कर रही है आपको अभी नहीं मालूम। वहाँ हमारी पूरी तैयारी है, हम कोर्ट में वहाँ जा रहे हैं, पूरी मजबूती से हम जा रहे हैं और हम जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसमें खामोश रहेंगे, लेकिन हमारा काम बटा हुआ है। हम दिल्ली में केंद्र सरकार के सामने आए हैं, क्योंकि मसला सिर्फ एक संभल नहीं है। संभल में तो 5 जवानों का कत्ल हुआ है, लेकिन अगर अभी अजमेर न रोका गया, बदायूं न रोका गया, या दूसरे इलाके जहां इस तरह के मामले पेश आ रहे हैं न रोका गया, तो फिर देश में क्या होगा? हम उसके लिए आए हैं कि वो तुरंत रुकना चाहिए। जो घटना हो गई वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। सरकार को इसमें सचेत रहना चाहिए।
हम इसलिए यहाँ आए हैं। ज्ञान वापी से लेकर के अजमेर शरीफ तक लगातार हम देख रहे हैं, उसके नीचे शिवलिंग, चाहे मस्जिद हो चाहे दरगाह हो, खोजी जा रही है। और ऐसे बताया जा रहा है 5000 ऐसे मस्जिद हैं, मस्जिद दरगाह जिसके नीचे शिवलिंग है। देखिए, ये जो लोग कह रहे हैं शिवलिंग है, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी तक भारत का रहने वाला हिंदू सारी मंदिरों में जा नहीं पाता, ठीक है ना। पहले तो ये व्यवस्था कर लें कि लोग मंदिर तक जाने लायक हो जाएं, बाद में शिवलिंग तलाश लें। शिवलिंग तलाशने वाले लोग जो हैं, एक फवारे को शिवलिंग कह देते हैं, ठीक है ना। अगर आप फवारे को शिवलिंग कह देंगे तो फिर तो आप कहीं भी, आप सारे पौधों को आप देवता कह लेंगे। भाई, हमें बुरा कहने का हक नहीं, इसलिए हम इस पर जाना नहीं चाहते। आप सवाल मुझसे बार बार कर रहे हैं, आप कहीं भी किसी भी जगह आप कह दें ये शिवलिंग है, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सर, ये विष्णु जैन जो वकील है, ये जगह जगह पटिशन डाले जा रहे हैं, 120% करीब लगभग डाल दिया है। ये चाहते क्या हैं और इन्होंने इनका किस इशारे पे कर रहे हैं? देखिए, विष्णु जैन का जो सवाल आप मुझसे ले रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है आप विष्णु जैन से ये सवाल करें। हम तो इतना जानते हैं कि विष्णु जैन जो है सरकार के इशारे पर यहाँ माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। हम इतना जानते हैं कि सरकार के इशारे पर ही सारा काम हो रहा है। मैं आपसे ये, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार एक ही है, लेकिन अमल दो तरीके का है। जब बहराइच में होता है तो वहाँ गोली नहीं चलती। एक नौजवान मारा जाता है, उसको मारने वाले को गोली क्यों नहीं मारी गई? आप जानते हैं क्यों नहीं मारी गई? इसलिए नहीं मारी गई कि तमाम मुसलमानों के घर खाली हो गए थे। तमाम मुसलमानों को वहाँ के इंचार्ज ने अपने थाने के करीब बुला लिया था कि इस जुलूस में खतरा है, आप लोग इधर आ जाइए। तो मुसलमान सब उधर थे, उसको कैसे गोली लगी अभी तक ये जांच का विषय है। लेकिन वहाँ गोली नहीं चली। क्यों नहीं चली वहाँ गोली? वहाँ लोगों के घर जलाए गए, घर जलाने वालों पे गोली क्यों नहीं चली? पत्थर चलाने वालों पे आप गोली चलाते हैं और घर जलाने वालों पे आप गोली नहीं चलाते, क्यों नहीं चलाते? ये दोहरा रवैया है, ये सरकार के द्वारा प्रायोजित है। संभल में घटना हो गई है, उसके बाद आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आए। आपने बदायूं का नाम लिया है, बदायूं में आप लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसी घटना ना हो, जबकि वहाँ भी पटिशन डाला हुआ है? आपने खुद कहा इस बात को। आप एक सवाल को जितनी बार करेंगे मेरा जवाब एक ही होगा। नहीं, मैं बार बार इनका जिक्र कर रहा हूँ। हम लोग ये चाहते हैं कि इस तरह का कोई भी विवाद अब ना खड़ा होने पाए, सरकार सचेत रहे जिसमें इस तरह की अप्रिय घटना ना होने पाए। आप प्रोटेस्ट करने आए, आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुसलमानों का रहनुमा बन के आए, आप बताइए कि वहाँ पे बदायूं के हो सके आगे चल के जो प्रायोजित चीजें हो रही है उसके लिए आपका स्टैंड क्या है? आप पहली बात, मुसलमानों का रहनुमा अगर आप कह रहे हैं तो आप भूल में हैं, आप गलत हैं, आप किसी मानसिकता से पीड़ित हैं। और अगर आप अपनी मानसिकता को ठीक नहीं करते तो मेरा सवाल या मेरा जवाब आपको दोनों कड़वा लगेगा, ठीक है ना। हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नुमाइंदे हैं, भारत की राजनीति करते हैं, भारत के हर दबे कुचले हर समाज के लिए हम संघर्ष करते हैं। अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं तो अभी डॉक्टर राजकुमार को आपने सुना, डॉक्टर राजकुमार मुसलमान है क्या? या दूसरे हमारे साथी जो हिंदू हैं हमारे साथ, वो मुसलमान है क्या? देखिए, हम मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर रहे हैं, हम देश की बेमनस्ता को रोकना चाहते हैं, देश में धार्मिक उन्माद ना पैदा हो, हम सरकार को वो चेताना चाहते हैं। इसलिए हमारा सवाल आपसे है कि आपको इस पे आवाज़ उठाना चाहिए। अगर आप ईमानदार पत्रकार हैं तो आपको उन दंगाइयों के बारे में सवाल करना चाहिए जो कोर्ट कमिश्नर के साथ वहाँ गए थे। वो कौन थे? आप बताइए। वकील थे, पुलिस प्रशासन के लोग थे, कौन लोग थे जो नारे लगाते हुए जूते के साथ मस्जिद में गए? आप लोग उस पर क्यों नहीं बोलते? धन्यवाद।